आगे चलते। इतना मजा आता है। आप तो इतने सारे हो, हम जब पढ़ते थे जी रामाशा के लोग हैं 5-10, महेश जी वगैरह, महेश जी जो है ना सब पढ़े हुए हैं वो। आप उनको समझ सकता कड़े कुछ जानते नहीं होंगे, वो उन्होंने सब पूरा पूरा पढ़ा है। वो जो आपको दूध पिलाते थे संजय भैया, वो उन्होंने सबने पढ़ा हुआ है। ये प्रीति दीदी और कहाँ वंदना मैडम और ये गुरु जी और बहुत सारे लोग जो अभी यहाँ नहीं है, सबने पूरा जीव कांड कर्म कांड धीरे 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 करके पूरा पढ़ा है, लब्धिसार वगैरह। कम लोग रहते थे लेकिन खूब आनंद रहता था। 10 बजे से लेकर 11 बजे तक हमारी कक्षाएं चलती थी। पौना घंटा भी चलती थी, आधी घंटा भी होती थी। और मतलब ऑड टाइम है काफी, तो इसलिए कैसे काफी लोग आ सकते हैं। तो ऐसे करके वो सब पढ़ा है। वो शांतिलाल जी थे ना, वो आपको करते थे, क्या कहते हैं उसको, एंट्री, रूम एंट्री। तो आप लोग सोचो ये कहाँ से आए लोग, मतलब ये सब साधन में है। ये सब पढ़े हुए वो जानते कि इनकी वैल्यू क्या है, तो दूसरे लोग भी पढ़े हैं। मतलब जो सब क्लास की लोग हैं ना, वही सब यहाँ हेल्प करने वाले हैं, कोई दूसरे लोग नहीं है। ये जितने बच्चे काम कर रहे हैं, ये अर्चेश है, अमन है, रोहित है, उसके अलावा जो सब महिलाएं हैं, यहाँ की महिलाएं हैं, और बाकी सारे काफी लोग लगे हैं। एवरीबडी इज द पर्सन जो स्वाध्याय से, धर्म से जुड़ा हुआ है, किसी न किसी प्रकार से सुनता है, समझता है, पूजन पाठ आदि करता है। वही सब लोग हैं, उन्हीं की परिवार है, उन्हीं की फैमिली है। कोई भी बाहर के लोग नहीं है, ये कोई पेड वर्कर्स नहीं है, एक भी व्यक्ति। और कोई हमारी संस्था नहीं है कि अपने संस्था में लोग इकट्ठे कर लिए या इनको कुछ अपन देते हैं। मतलब आप देखो, जिसको बोलते हैं ना साधन वात्सल्य प्रभावना, तो वो सब स्वतः होती है जब आप उस वातावरण में हो, उस भाव के साथ में हो, कल्याण की भावना है, तो वो सब चीजें साथ में चलने लग जाती है, आने लग जाती है। जैसा आप देखते हो वैसा करने लग जाते हो। इसलिए आप अच्छे वातावरण में रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, सत्संगति में रहोगे, आपके गुण विकसित होंगे। और यदि कुछ तो भी लोगों की संगति में रहोगे तो जो गुण हैं वो खत्म हो जाते हैं। 10वीं तक बच्चा घर में रहता है, मांस तक का त्याग रहता है उसके, आलू प्याज का त्याग रहता है, रात्रि भोजन का त्याग रहता है। और 10वीं के बाद घर निकले से निकला, 11वीं 12वीं करी, बीटेक करा, ओहो नास्तिक बन जाते। नास्तिक बन रहे लोग, अच्छे भले अलग अलग मैसेजेस आते रहते हैं हमारे पास। अच्छा वाला लड़का था, 10वीं तक था, फिर बीटेक करा, पता नहीं क्या हो गया। क्या करा, बीटेक करा, नास्तिक हो गया। अब बोल रहा है आई हैव नो इंटरेस्ट इन जैन धर्म। जैन धर्म क्या, ही नहीं धर्म, बोले सब बकवास है। अरे ऐसा क्या पढ़ाई पढ़ ली, ऐसा क्या आपने नायाब देख लिया कि जिसके कारण से ऐसी बातें कर रहे हो। सही ढंग से उसको उस समय संगति की जरूरत है। जितने आपके बच्चे बाहर जाते हैं, भेजते हो, उनसे संपर्क में रहा करो। मालूम पड़ा 6 महीने की भेज दी, पैसे भेज दिए, पढ़ाई लिखाई कर रहा है, नंबर कितने आ रहे हैं, नंबर अच्छे आ रहे कि नहीं आ रहे, पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान है। और उसके धर्म श्रद्धान, उसके परिणाम कहाँ जा रहा है, कहाँ किसके साथ उठ बैठ रहा है, क्या उसके भाव हो रहे नास्तिकता आस्तिकता के, वो उनका कोई ठिकाना ही नहीं है। मंदिर तो आप लोगों ने ऐसा कर रखा है कि मंदिर ना जाए 4 साल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, इंजीनियरिंग अच्छी होनी चाहिए। ये तो पूछते ही नहीं माता पिता कि कोई मंदिर आसपास है कि नहीं, दर्शन करने जाते हो कि नहीं। कोई कभी भूले भटके साल में 2 4 10 12 बार, जब इंजीनियरिंग कर रहे हो, सीए कर रहे हो, तो कोई अभिषेक कर लो, पूजा कर लो, कोई संत आया हो, कोई साधु, कोई त्यागी, कोई पंडित विद्वान आए हो, तो वहां जाके सुन लो। कुछ नहीं। अरे ये बोला करो पढ़ाई में नंबर कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई में नंबर कम आएंगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मंदिर नहीं छूटना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। घर में कोई विद्वान आए, प्रवचन सुनना, अष्टानी का है, जाना तो सब क्लास, नंबर ही तो कम आएंगे। अरे फेल ही तो हो गए, इससे ज्यादा क्या होगा। नास्तिक बन गया बच्चा, उसने तो पूरी जिंदगी फेल कर दी। समझते हो आप नास्तिकता, इतना तकलीफ होती है देख करके। नास्तिक बन रहे हो यदि आप, तो आपने क्या पढ़ाई करी है, क्या करा उसका। जितने आपने इंजीनियरिंग करी, सीए करा, सीए से एमबीबीएस वॉट एवर, आर्ट्स करा, फिलोसोफर नहीं हुए, क्या बने, आर्टिस्ट बने, लेकिन यदि नास्तिकता घुस गई, कैसे निकालोगे उसको, निकलेगी कैसे, पूरी जिंदगी खराब हो गई उसकी। फेल हो जाए, नंबर कम आ जाए, पैसे कम कमाए, क्या फर्क पड़ता है। आस्तिक बना रहा हो बच्चा, आस्तिक बनी रही वो बच्ची, कम से कम सदगति में जाएगी, कम से कम सम्यक तो प्राप्त करेगी, मोक्ष में जाने के रास्ते पे चलेगी। और नास्तिक बन जाने पर सब स्वाहा हो गया,
जिन धर्म में भी आया, जिन कुल में आया, कुछ नहीं मिल पाया। इसलिए जांच करनी चाहिए, पूछना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। जितनी माताएं पिता हैं घर में, सब काम अलग करके आधी घंटा बात करते हो आप उससे, कुछ अच्छी बातें करो तत्व की, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, धर्म क्या होता है, भगवान क्या होते हैं, क्यों मानना चाहिए, संगति की बातें, कुछ नीतियां पढ़ो खुद और पढ़ाओ उसको। नीतियां समझते कि नहीं, सुभाषित, नीति वाक्यामृत शास्त्र है, पढ़ो उसको, पढ़ाओ। मोक्षण प्रकाशक पढ़ो, उसकी सुक्तियां निकालो, पढ़ाओ। पद्म पुराण पढ़ो, उसमें गजब गजब बातें हैं, वो पढ़ाओ। रत्नकरण के नियम है, वो पढ़ो, पढ़ाओ। कहने का मेरा अर्थ है, आपका बच्चा संगति में जैसे जाएगा, वो 10वीं तक आपके साथ था, उसके बाद में ऐसा नहीं हो कि वो आए तो सही पैसा पैकेज लेकर के, लेकिन साथ में क्या जहर लेकर के आए, नास्तिकता का। उससे बढ़कर के जिंदगी में कोई निराशा की स्थान नहीं है। नास्तिक यानी महाविपरीत व्यक्ति, महानिराशावादी व्यक्ति, क्योंकि खत्म होने वाला जिंदगी इसके साथ ही खत्म होने वाली, शरीर के साथ उस व्यक्ति की। नास्तिक नहीं बनना है, क्या बनना है, प्रशम संवेग आस्तिक अनुकंपा। किसके गुण हैं, सम्यक तो के, आस्तिकता कायम रख पाए आप, वाह वाह वाह, क्या बढ़िया काम किया आपने जीवन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण ऑफ ह्यूमन लाइफ और एनी लाइफ, आस्तिकता। इफ यू आर आस्तिक, आपके गुण गाएंगे भगवान। कर्णधर देव आस्तिक व्यक्ति है, समझ में आए बेटा, समझ संभाल के रखना। आस्तिकता को जीवन के अंतिम समय तक लेके जाना साथ में, यानी सम्यक तो लेके जाना आस्तिकता का, तो आपका जीवन मोक्ष मार्ग में दुखों के निवारण में आगे जाएगा। तो ऐसा करके ये क्यों आ गए थे अपन यहाँ, चलो अपन आगे बढ़ते हैं। गणित, गणित आपके गणित के कारण से आ गए थे शायद। 392, 392। आप अरे 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 रुको रुको रुको, देखो भैया मैं आपसे पूछ लेता हूँ, मेरे को फिर तो बाद में, यदि आज आखिरी दिन है, 2-3 गाथा बची है, आप बोलो तो पढ़ लूँ, नहीं तो छुट्टी कर दूँ, मेरे को मालूम नहीं पड़ा, टाइम तो हो गया है, बोलो जल्दी से, पढ़ ले। अणियट्टि गुण ठाणे, माया रहिदं च ठाण में छन्ते, ठाणा भंग प्रमाणा के एवं परोवेन्ति। ये सिंपल है। अणियट्टि गुण ठाणे, जो अनिवृत्ति गुण स्थान है उसमें माया रहितम, माया कषाय से रहित स्थानम इच्छन्ति, उसकी इच्छा करते हैं, यानी वो स्थान भी वहां पाया जाता है। यानी अब आप कॉलम बनाओगे तो जो अपने लास्ट में -1 छोड़ दिया था, वो -1 भी लिखना, क्योंकि आइडियली लिखना ही चाहिए कि माया कषाय की सत्व विच्छुत्ति 90 गुणस्थान में 90 में रहते हुए ही हो जाती है, और उसके बाद में फिर भी कौन सा गुण स्थान बना रहता है, 9वां। इसलिए वो 4 स्थान उसमें और बनेंगे। 4 स्थान और बनने से क्या फर्क पड़ेगा, 36 सत्व स्थान लिखे थे, 36 के बजाय कितने लिखने पड़ेंगे अब, 4 और 40, 102, 101, 98, 97। ये 4 वो ही हैं जो सूक्ष्म सांप्राय में दिखाए थे, क्योंकि -1 किया था ना, वही सेम है, और ये सूक्ष्म सांप्राय में चारों सेम चलते रहेंगे पूरे ऐसे कैसे, तो वहां अनिवृत्तिकरण में ना दिखा करके सीधे 10वें में दिखाए थे। तो ये 4 भंग अनिवृत्तिकरण के भंगों में सत्व स्थानों में जोड़ना चाहिए। आगे 393, अभी बस संख्या है। 18 चौअठम में छतिये उवरी चाल चौठाणे, तिसुव समगे संते 16 हवे ठाणा। तो मतांतर के हिसाब से कितने भंग होते हैं वो बता रहे हैं। 18 पहले मिथ्यात्व में, 18 सात साधन में कितने हो जाएंगे, 4, 8 यानी मिश्र में 8, मिच्छतीय उवरी, ये मिच्छतीय इनके हैं, फिर ऊपर इसके ऊपर चाल चौठाणे, 4 स्थानों में 40, 40, 40, 40, फिर तिसु उपसमगे और संते 3 उपशामकों में, और संते यानी उपशांत कषाय 11वें में 16 ठाणा हवे, 16 स्थान
होते हैं। समझ में आए कैसे हुए? क्योंकि अपन ने 8 माइनस कर दिए थे तो 24 में से 8 गई तो 16। अब छपक श्रेणी के बताना बाकी है। 394 पण्णेक्कारं छक्कदे विससयम् अट्टदाल दुसुतालम् विसडवण्णम विसम सोलट्टय चार्य अट्ठेव। पण्णेक्कार, पण्णेक्कार यानी 50, एक्कार यानी 11, 20 संयम 120, अट्ठ दाल 48, दुसु 2 में तालम यानी 40, फिर 20 अड वन्नम 20, 8 वन्नम, वन्नम यानी 50, तो कितने हो गए 20 और अड वन्नम यानी 58, 20 यानी 20, 16 यानी 16, 8 यानी 8, 4 8। इस प्रकार से भंग होते हैं। किसमें भंग होते हैं? ये सारे 7वें स्थानों के भिन्न मतानुसार भंग और स्थान लिखे हैं। अब इसमें सब सेम टू सेम है, सब वैसा का वैसे ही है। जो आपको 40 इसमें बताया 90 में, वो अंतर पड़ रहा है। एक और लिखा है सासादन में 12 की बजाय 11 लिखे हैं। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमने वहां पर एक बनाया था देवायु का, एक बनाया था मनुष्यायु का, लेकिन जो द्वितीयोपशम वाला है उसका सासादन में मरण नहीं होता है। इस अपेक्षा से कितना बनेगा फिर उसका? भुज्यमान मनुष्यायु का ही बनेगा, तो फिर एक भंग कम हो जाएगा। इस प्रकार से माना जाता है। ऐसे करके जितने मतांतर हैं उनमें केवल 3 ही ऑप्शन है, सासादन के एक भंग में, उपशम श्रेणी के 7वें स्थान भंग संख्या में, और छपक श्रेणी के अनिवृत्तीकरण में। अन्य सारे सिद्धांत एक जैसे ही हैं।